जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन की पीरियड में हमारी अध्ययन कार्य जो है वो इस टॉपिक पे चल रहा है। तो दोस्तों, आपके इसी अध्ययन कार्य को हम जारी रखने के लिए निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं कि आपको नए से नए वीडियो भेजकर आपको इस अध्ययन कार्य में लगे रहने और जुटे रहने का थोड़ा सा अग्रिम प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज हम एक ऐसी टॉपिक की बात करते हैं कि जिसे आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन हो सकता है उसे भूल चुके होंगे। अगर उसे यूज़ करेंगे तो आपके लिए कुछ बेहतर परफॉर्म और बेहतर प्लेटफॉर्म जरूर मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जेंडर। यू नो व्हाट मीन्स अपना जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग, ठीक है। तो जेंडर को बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेंडर। यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ दैट जेंडर मीन्स होता है लिंग। यू नो जेंडर मीन्स लिंग होता है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इसे मॉडिफाइज किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा कि क्या होता है। डिफाइन में इसे बताएंगे कि जेंडर क्या डिफाइन करता है, किस तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन इट, हम लोग कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, हम लेके चलते हैं यहाँ पे जेंडर। और जेंडर में यहाँ पे सबसे पहला तरीका ये बताएंगे कि कैसे इसे मॉडिफाइज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जेंडर इज defined as the classification of noun or pronoun. So gender is defined as a classification of noun or pronoun. Classification gender means लिंग is defined यानी करता है, यानी परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है? एज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मतलब यह प्रदर्शित करता है या वर्गीकृत करता है या वर्गीकरण करता है किसका, नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के वर्गीकरण को बताए या सिखलाए या दिखाए, वही क्या होता है, जेंडर। एक बार फिर से आई रिपीट इट, मैं रिपीट करता हूं कि जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर को हम परिभाषित करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल तरीका लेते हैं कि जेंडर वह प्रक्रिया होती है जहां पर नाउन और प्रोनाउन को क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। मतलब इसे बंटवारे का फैक्ट दिखाया जाता है कि कैसे इसे हम जान सकते हैं। दोस्तों, फैक्ट समझ में आएगा। रिपीट में भी अगर ये बात रखेंगे तो जेंडर वह प्रक्रिया होती है जिसमें नाउन और प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन को दिखाया जाता है, यानी वर्गीकरण को दिखाया जाता है, उसी को जेंडर कहते हैं। तो जेंडर के अगर फॉर्म की बात करें तो अब हम बात करते हैं कि यह इसमें जेंडर में मैन एंड वुमेन को भी क्लियर किया जाता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एज में जैसे हम बात करें तो जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, चेयर, टीचर, ETC। दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, चेयर, टीचर। अब ये इस तरीके से अगर आपको मॉडिफाइज करना है, दिखाना है, किस तरीके से सोच करना है, तो आप किस तरीके से बताएंगे बॉय क्या है, गर्ल क्या है, स्टूडेंट क्या है, चेयर क्या है, टीचर क्या है। तो आप सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण को देखेंगे कि क्या ये मैन्युफैक्चर्ड करता है, क्या इसे बताता है, क्या दिखाता है। तो आप सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेंडर के प्रकार के। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है, लिखा नहीं, समझा नहीं है, तो एक बार फिर से, जेंडर क्या होता है। जेंडर उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, दिखाता है या उसे परिभाषित करता है जिसमें नाउन और प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन को दिखाया जाता है, यानी कि उसका वर्गीकरण दिखाया जाता है, उसी को ये जेंडर दिखाता है। तो ये जेंडर में यही नाउन और प्रोनाउन को दिखाया जाता है। तो दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन अगर समझना है तो यहाँ पे ही, सी, इट, नेम, ये सब क्लियर करना होता है। और अगर नाउन की बात करते तो नेम होता है, जैसे बॉय एक क्या है, नाउन
नाउन है, गर्ल भी नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, टीचर भी नाउन है। अगर ही सी इट नेम आई बात करते हैं तो ये इस ही इट और आई की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्रोनाउन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लेके चलते हैं कि क्लासिफिकेशन के फैक्ट में मतलब जेंडर के प्रकार, काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इस फैक्ट को काइंड्स ऑफ जेंडर में समझते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार। तो जेंडर के प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार का होता है। पहला जेंडर जो होता है वो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। एंड जो चौथा होता है लास्ट ये है न्यूटर जेंडर। तो दोस्तों हमारे पास 4 जेंडर हुए हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ दैट वी आर डिस्क्राइबिंग हियर, हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन पुल्लिंग, फेमिनिन स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, कॉमन मतलब उभयलिंग, एंड न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। यू नो वेरी वेल अबाउट, यू नो दैट वी आर डिस्क्राइबिंग हियर काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के प्रकार में हमने बताया देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं और इस चारों प्रकार का अवलोकन हमने यहाँ पे कर दिया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। अब हम लोग सबसे पहले मैस्कुलिन की बात करते हैं। तो मैस्कुलिन में यहाँ पे दिखाएंगे आपको कुछ बेहतर। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। इट शोज, यह दिखाता है एकदम अपने लैंग्वेज में, इसे प्रदर्शित करिए। डिफाइन करना है अपने लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इट शोज द मेल, ठीक है, मेल कैटेगरी, it shows the male category, that is called masculine gender। masculine gender को इन शॉर्ट में एमएस भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो एमजी। Sure, you know very well about it now। यहाँ पे हमने बता दिया इट शोज द मेल कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एमजी। मतलब क्या होता है, जो यानी यह दिखाता है किसको, मेल कैटेगरी को जो दिखाता है वही क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब मैस्कुलिन जेंडर पे हमने यहाँ पे तरीका आप लोग को बता दिया। अब इसमें अगर हम लोग जैसे में अगर बात करें एज में, तो हम लोग इसे कह सकते हैं जैसे क्या होता है लायन, लायन, मैन, पोएट, सर्वेंट, मास्टर, लायन, मैन, पोएट, मास्टर, इट इज दैट्स इट। इतना ही क्लियर करिए बस, ये आपको मॉडिफाइज कर देगा। लायन, मैन, पोएट, मास्टर कुछ भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप बॉय रख सकते हैं, फिर इसके साथ साथ आप चाइल्ड रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए। बट आपको ये मॉडिफाइज करना है कि जहाँ पर हमें सिर्फ और
सिर्फ मेल कैटेगरी को देखने को मिले वो होगा मैस्कुलिन जेंडर। तो मेल कैटेगरी आपने जैसे लायन मीन्स शेर, मैन मीन्स आदमी, एंड पोएट मीन्स कवि, मास्टर मीन्स मालिक, एंड इट इज दैट्स इट। ये आपको मॉडिफाइज करेगा पूरी तरह से मैस्कुलिन जेंडर। अब हम लोग बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर। तो यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर भी क्लियर कर ले रहे हैं कि फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? इट शोज द फीमेल कैटेगरी, female category that is called feminine gender. फेमिनाइन जेंडर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपको फेमिनाइन जेंडर के विषय में बता रहे हैं। इट शोज द फीमेल कैटेगरी, सिर्फ फीमेल कैटेगरी को जब दिखाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर होता है। अब फेमिनाइन जेंडर से हम लोग इसे क्लियर कर सकते हैं कि इसे हमें कैसे बताना है। तो फेमिनाइन जेंडर भी आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक आशा करते हैं कि इस फैक्ट से आप अवगत हो सकते हैं। अब हमने आपको फीमेल बता दिया, अब फीमेल के ठीक इसके एज में देख लेते हैं। एज ग्रुप में क्या क्या होगा? सिर्फ जहाँ पे लाइन लिया था वहाँ लाइन का क्या हो जाएगा? एज में अगर देखें लाइनेस, तो लाइनेस LIONESS लाइनेस। फिर उसके बाद क्या होता है? मैन का वुमेन, मैन का वुमेन, फिर उसके बाद मास्टर का मिस्ट्रेस, MISTRESS मिस्ट्रेस, एंड आफ्टर बॉय का गर्ल। ये इस तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पे ETC बस इतना रखिए, देखिए अपने आप समझ जाएंगे। लाइनेस, लाइन में शेर होता है, लाइनेस में शेरनी। वुमेन, मैन में आदमी, वुमेन में औरत। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस में मालकिन, मालिक, मास्टर, तो ये मिस्ट्रेस, एंड गर्ल मिस लड़की। ये आपका फेमिनाइन जेंडर हो गया। फेमिनाइन जेंडर के ठीक बाद अब हम लोग लेके चलते हैं आपको कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर it shows the category of male or female. It shows the category of male, category of both, कैटेगरी ऑफ बोथ। बोथ का मतलब मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। बट इट इज नॉट सीन, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इट इज नॉट सीन what is theirs means it shows the category of both means दोनों मेल और फीमेल की कैटेगरी को जब दोनों दिखाया जाए, लेकिन वह पूरी तरह से यह नहीं दिखाई देता कि ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, क्लियर नहीं हो पाता, तो उस क्राइटेरिया में उस फैक्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जहां पे ये सोच ही नहीं हो पाता कि ये कॉमन जेंडर है क्या। कॉमन जेंडर को आपको देखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मेल फीमेल दोनों को दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मेल है या फीमेल है।
लास्ट तक हमें नहीं पता चलता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। सो अब हम उभयनिष्ठ को फैक्ट लेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे इसे लास्ट का फैक्ट। एग्जाम्पल एज में देखते हैं। एज में अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं टीचर, टीचर। अब टीचर जैसे अगर यहाँ मॉडिफाइज करते हैं इसे, टीचर। अब टीचर जैसे अगर सोर्स कर रहा है तो टीचर मैडम भी हो सकती हैं, वहाँ पे टीचर्स में मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर। तो देखिए इंजीनियर एंड डॉक्टर, पुलिस, पुलिस, लॉयर, लॉयर, चाइल्ड, श्योर। अब चिल्ड्रेन की बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी, ETC। ये देख लीजिए दोस्तों, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, चिल्ड्रेन, ETC, इंजीनियर। अब इंजीनियर बात करते हैं तो इंजीनियर में कौन इंजीनियर है, जैसे क्या होता है, लेडीज है या जेंट्स है, मतलब मेल है या फीमेल है। डॉक्टर है, लेडीज है, मतलब मेल है या फीमेल है। पुलिस है, लेडीज है, मतलब फीमेल है या मेल है। लॉयर है, फीमेल है या मेल है। चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन में बच्चे एक से अधिक हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें बच्चे भी हैं कि बच्चियाँ भी हैं, तो दोनों क्लियर नहीं हो पाता। जहाँ पे अंत तक ये डाउट बना रहता है कि मेल है या फीमेल है, तो उस क्राइटेरिया, उस कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर, लास्ट फैक्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर व्हाट इज दिस, लाइक कैसे हम लोग इसे मॉडिफाइज करेंगे, एक नॉर्मल तरीके लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर देखने का मतलब क्या होता है, इट शोज द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एज। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसे क्लियर कर सकते हैं, इट शोज द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु को जो दिखाए या प्रदर्शित करे, डेडिकेट करे, रिफर्स करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर में हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे हम लोग समझे, इट शोज द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में अब लोग हम लोग जैसे क्या होता है, यहाँ पे टेबल की बात करते हैं, टेबल, चेयर, चेयर, होम, डोर, डोर, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ETC। विश्व की या इस यूनिवर्सल की जितनी भी चीज़ें हैं अगर निर्जीव हैं तो वो किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। कॉमन जेंडर भी हमने आपको क्लियर करा दिया। मैस्कुलिन, एक बार फिर से रिपीट करें, मैस्कुलिन में मानव समाज यानी मानव जातियों का बोध होता है, फेमिनिन में स्त्री जाति का बोध होता है, कॉमन में फेमिनिन मानव यानी कि फीमेल एंड मेल दोनों का बोध होता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि मेल है या फीमेल है। लेकिन कॉमन में क्या होता है, कॉमन जेंडर, सॉरी, ये न्यूट्रल जेंडर में आपको हमेशा इस चीज़ को या इस फैक्ट को दिखाना है जिसमें कोई चीज़ मतलब ये मतलब निर्जीव के फैक्ट को दिखाए, मतलब पूरी तरह से ये निर्जीव हो, जिसमें जान न हो। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर प्राइवेसी दिखाया जाए तो ये इस तरीके से होगा। तो दोस्तों ये आपका एक छोटा सा फैक्ट रहा जिससे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि जेंडर किसे कहते हैं। दोस्तों ये टॉपिक अगर आपको बेहतर लगा है, एक अच्छा लगा है कि आप अपने तरीके से बना सकते हैं, तो इसे ज़रूर कीजिए। एंड आई थिंक यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को इंग्लिश स्पोकन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।